everyone, welcome to LT class 39. अब देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एमसीक्यूज और एजुकेशन एंड फिलॉसफी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट 1 और यूनिट 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो यूनिट 1 में आपका एजुकेशन एंड फिलॉसफी आएगी, ठीक है, जिसे हम कहेंगे शिक्षा और दर्शन। और आपको यहाँ पर पढ़ना है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके और भी टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। आप कल्चर को पढ़ेंगे, आप वैल्यू इंकल्केशन को पढ़ेंगे, यहीं पर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत सारे फिलोसफी में अगर हम देखें तो फिलोसफी भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं और कई सारे एजुकेशनल थिंकर्स हुए हैं, उन सबको भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो आज मैं पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगी कि एजुकेशन क्या है, फिलोसफी क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन एंड फिलॉसफी को देखें तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखना है। आपको सबसे पहले समझना है कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ फिलॉसफी के बारे में यानी दर्शन के बारे में। फिर आपको देखना है दोनों की इंटरडिपेंडेंस, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, कैसे फिलॉसफी एजुकेशन पे निर्भर करती है और कैसे एजुकेशन जो है वो फिलॉसफी पे निर्भर करती है। और फिर आप मॉडर्न वर्सेस ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो अभी तक शिक्षा में चले आ रहे हैं। जैसे अगर आप एक बात करें कि बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, किसने दिया था, पाउलो फ्रेरी ने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई बच्चा क्या है, वो तो एक कंटेनर जैसा है और टीचर को उसमें क्या करना है, नॉलेज जमा करनी है। जैसे बैंक में क्या करते हो, पैसे जमा कर देते हो ना, तो बच्चे को तो क्या बताया कि वो तो एम्प्टी कंटेनर है, उसके अंदर टीचर को नॉलेज और जो भी चीजें हैं वो भरनी है। लेकिन आज हम इस सिस्टम को नहीं मानते। आज हम क्या कहते हैं, आज हम कहते हैं बच्चे के अंदर ज्ञान अंतर्निहित है। बच्चे के पास तो पहले से ही क्या है, उसके पास एबिलिटीज है, उसके पास पोटेंशियल है। एजुकेशन के जरिए हमें उसे और पॉलिश करना है और बाहर लेकर आना, उसका और डेवलपमेंट करना है। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ भरना है, उसके अंदर जो इननेट नॉलेज है उसको और निखारना है, ठीक है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जब हम एजुकेशन को देखेंगे तो एजुकेशन जो है आपका एटाइमोलॉजिकली ये वर्ड कहाँ से आया है उसको एक बार चेक करेंगे। तो कई सारे हैं यहाँ पर चीजें, जैसे एजुकेयर से भी इसे माना जाता है कि एजुकेयर वर्ड से आया है। एजुकेयर का मतलब टू ब्रिंग अप, टू रेज अप, ठीक है, तो उसे क्या करना, उसे बढ़ाना। एजुसियर से भी आया टू लीड आउट, पहले से ही बच्चे के अंदर जो चीजें हैं उसको बाहर निकालना, ठीक है। फिर है एजुकेटम, एक्ट ऑफ टीचिंग हो गया, ये शिक्षण देने का कार्य हो गया, एजुकेटम से भी माना जाता है। ई प्लस ड्यूको से कहा जाता है, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड फॉरवर्ड, अंदर से बाहर की ओर। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे एजुकेयर, इसका अर्थ आप देख सकते हैं बाहर लाना, बड़ा करना, शिक्षित करना। एजुसियर का भी क्या है, यहाँ पर बाहर निकालना, बच्चे के स्वाभाविक क्षमताओं को, पहले से ही उसके पास जो नेचुरल एबिलिटीज है उनको आपको क्या करना है और ज्यादा निखारना है, बाहर निकालना है। एजुकेटम, ठीक है, शिक्षण या प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया। ई प्लस ड्यूको की जब हम बात करते हैं तो ई का मतलब होता है फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, और ड्यूको का मतलब क्या होता है, टू प्रोसीड फॉरवर्ड, बाहर की ओर लाना, तो अंदर से बाहर की ओर लेकर आना है आपको, ठीक है। तो एजुकेशन को कई सारे वर्ड से ऐसा माना जाता है कि वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। और बेसिकली अगर हम ओवरऑल एजुकेशन को देखें तो इसका मतलब क्या है, बच्चे की आंतरिक क्षमताओं को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना। अब अगर हम मीनिंग पर जाएं तो एजुकेशन जो है आपके, उसका अर्थ अगर हम लें तो एक नैरो मीनिंग भी हो सकता है और एक वाइडर मीनिंग भी हो सकता है। नैरो यानी कि संकीर्ण अवधारणा में अगर हम इसे समझे तो हम ये कहेंगे कि बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही क्या है, एजुकेशन है। फॉर्मल स्कूलिंग को इससे हम जोड़ देते हैं। फॉर्मल स्कूलिंग में क्या हो रहा है, क्लास में बिठाकर आपका एक सेट, आपका सिलेबस दिया है, वो उसी को पढ़ाना है। बच्चे को जहाँ डिफिकल्टी हो रही है टीचर से पूछ ले रहा है, टीचर उसको क्या कर रही है, सॉल्व कर दे रही है उसकी प्रॉब्लम को। लेकिन अगर हम एजुकेशन को वाइडर मीनिंग में देखें तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ये आपका जब से बच्चा जन्म लेता है तब से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है और जब तक मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो ये ओवरऑल जो थ्रू आउट द लाइफ उसकी लर्निंग चल रही है, सब शिक्षा ही है, सब एजुकेशन। नेचर और फीचर्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो है अपने आप एक साइंस भी हो गई, एक आर्ट भी हो गई, कौशल भी है, विज्ञान भी है, लॉजिकल है, ठीक है। फिर बाइपोलर किसने कहा है एजुकेशन को, बाइपोलर कहा है कि यहाँ पर देख लेते हैं, जॉन एडम्स, ध्यान रखेंगे इसे, जॉन एडम्स ने क्या कहा है इसे, बाइपोलर प्रोसेस कहा है। द्विपक्षीय आपकी या द्विध्रुवीय आपकी प्रक्रिया है जहां पे दो पोल्स हैं, पहले पोल पे टीचर है, दूसरे पोल पे स्टूडेंट है, ठीक है। ट्राइपोलर प्रोसेस किसने कहा है, ट्राइपोलर कहा है जॉन डीवी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी ने कहा है इसे
ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। 3 पोल्स में क्या आ जाता है, पहले पोल में आपका टीचर है, दूसरे पोल में आपका चाइल्ड है, तीसरे पोल में आपकी सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो आपका तय करती है कि बच्चे को क्या सीखना चाहिए ताकि वो सोसाइटी के काम आ सके। जैसी नीड्स होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम डिसाइड होता है। तो यहाँ सोसाइटी भी ले सकते हैं, कभी कभी आपको करिकुलम भी अगर लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी सही है। 3 पोल्स इस तरीके से दिखाए जाते हैं, ठीक है। फीचर्स अगर हम देखें तो क्या है, इननेट पावर डेवलपमेंट, जो हम अभी तक समझ रहे थे एजुकेशन क्या है। अब अगर फिलोसफी की अगर हम बात करें तो फिलोसफी ये कहाँ से आया है शब्द, फिलो प्लस सोफी, ठीक है। अब एटाइमोलॉजिकली अगर देखो तो फिलियो और सोफिया कहाँ से आया है, लव फॉर विजडम। फिलियो का मतलब लव हो गया, सोफिया का मतलब क्या हो गया, विजडम। तो ज्ञान के लिए जिसके अंदर प्रेम है, ज्ञान के लिए प्रेम, उसे हम क्या कहेंगे, फिलोसफर कहेंगे, ठीक है। फिलोसफी क्या है, ज्ञान के लिए प्रेम। और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे दर्शन बोलते हैं। किस धातु से आया है, दृष्ट धातु से आया है। दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन या दृष्ट धातु से आया है। हमें दर्शन का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ हमें नॉर्मल आइज से नहीं देखना है, यहाँ हमें ज्ञान के चक्षुओं से देखना है, लॉजिक की आइज से देखना है, टू सी वया लॉजिक, ठीक है। अब ब्रांचेस अगर आप इसकी देखेंगे, किसी भी फिलॉसफी किसी भी दर्शन को आपको पढ़ना होता है तो आप उसे 3 मुख्य ब्रांचेस में इस तरीके से तोड़ते हैं। सबसे पहले होती है इसकी मेटाफिजिक्स, दूसरी होती है इसकी एपिस्टेमोलॉजी, और तीसरी होती है इसकी एक्सियोलॉजी, ठीक है। ये 3 चीजें आपको जाननी होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लव ऑफ विजडम, ठीक है, ग्रीक भाषा से आया है। फिलोस का मतलब प्रेम, सोफिया का मतलब ज्ञान, ठीक है, हिंदी में भी आपका दिया हुआ है। भारतीय परिवेश में देखेंगे तो दर्शन शब्द किस धातु से आया, आपका दृष्ट धातु से आया है, ठीक है। क्या है ये, अपनी तार्किक या अंतर्दृष्टि से देखना। अब जो हम बात कर रहे थे, देखो मेटाफिजिक्स जो है आपकी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, तत्व ज्ञान। ये किसकी बात करती है, रियलिटी क्या है, किस चीज की एग्जिस्टेंस है, क्या गॉड है, नहीं है, क्या हमारी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, मटेरियल वर्ल्ड है, या फिर कई लोग इसे मानते हैं कि ये क्या है, मटेरियल वर्ल्ड ना होकर ये एक माया है, इल्यूजन है। तो ये फिलॉसफी अलग अलग जो आपकी ब्रांचेस होती है, अभी हम इस पे पढ़ेंगे भी जब हम नेचुरलिज्म, रियलिज्म, इन सब चीजों को पढ़ेंगे कि आपका प्रकृतिवाद क्या कहता है, आदर्शवाद क्या कहता है, यथार्थवाद क्या कहता है, प्रयोजनवाद क्या कहता है। तो उसमें सबकी अलग अलग यहाँ पर हमें ये मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली मेटाफिजिक्स इज डीलिंग विद रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। रियलिटी यथार्थ है क्या, और किस चीज का एग्जिस्टेंस है, वास्तविकता क्या है, ठीक है। फिर एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है, एपिस्टेमोलॉजी आपका दिखाती है ज्ञान शास्त्र कहते हैं इसे, कि हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया कि भाई किस चीज की एग्जिस्टेंस है और क्या है, गॉड है। अब गॉड को जानना भी तो है, तो नॉलेज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम एपिस्टेमोलॉजी में देखते हैं। और एक्सियोलॉजी जो है आपकी, जो क्या कहलाती है, मूल्य शास्त्र। यहाँ पर एथिक्स और मॉरल्स की बात होती है, वैल्यूज की बात होती है, ठीक है, मॉरल्स और ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है। इसमें और ज्यादा डिटेल में आप अगर जाना चाहें तो देख सकते हैं। रियलिटी और फिर यहाँ मेटाफिजिक्स को और थोड़ा है। थियोलॉजी मतलब हम ईश्वर है नहीं है, जैसे कि जो नहीं मानते कि ईश्वर नहीं, उसे अथीस्ट कहते हैं, ठीक है। जो नास्तिक होते हैं, जो मानते हैं उन्हें हम आस्तिक कहते हैं। कॉस्मोलॉजी जो हम यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। ऑन्टोलॉजी पूरी मतलब हम जब एग्जिस्टेंस ओवरऑल किसकी क्या एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी फिलॉसफी है और जो शिक्षा है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। फिलॉसफी यहाँ पर जो है आपका एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीजें तय करती है। एजुकेशन फिलॉसफी से क्या क्या लेता है, फिलॉसफी डिटरमाइन द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज टू गो, यानी कि शिक्षा के जो एम्स या लक्ष्य है वो कौन तय कर रहा है, वो फिलॉसफी तय कर रही है। जिस देश में जिस तरह के दर्शन या जिस तरह की फिलॉसफी को अपनाया जाता है वही उसके वहां की शिक्षा के एम्स या फिर लक्ष्यों को तय करती है, ठीक है। तो फिलॉसफी क्या दे रही है शिक्षा को, सबसे पहले तो एम्स दे रही है, लक्ष्य दे रही है कि आपको सिखाना क्या है बच्चे को और क्यों सिखाना है, ठीक है। हम यहाँ पर 2 चीजें पढ़ते हैं जब बीएड में, एक होती है आपकी एजुकेशनल फिलॉसफी, एक होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि हमें कैसे पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग उसको किस तरीके से बनाए और फिर बच्चे के समझ में वो आ सके। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या पढ़ाती है कि क्या पढ़ाना है बच्चे को, क्या का जवाब कौन देता है, फिलॉसफी देती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज है कि फिलॉसफी और क्या क्या डिटरमाइन कर रही है एजुकेशन के लिए, हमने क्या क्या बात करी, एम्स हो गया, करिकुलम, पाठ्यक्रम, शिक्षा कैसा होना चाहिए, आइडियलिज्म के अनुसार शिक्षा अलग है, नेचुरलिज्म के अनुसार अलग है, हर फिलॉसफी में अलग अलग रोल्स हैं आपके टीचर के,
टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षा विधियां कैसी होनी चाहिए, ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना आपके एजुकेशन के, इसे कौन तय करता है, किस प्रकार की फिलॉसफी को वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। अगर हम आ जाए यहाँ पर फिलॉसफी कैसे डिपेंड करती है एजुकेशन पर, तो ये दोनों एक दूसरे के ना क्या है, बिल्कुल एक कॉइन के दो आपके साइड्स हैं, एक पर एजुकेशन एक पर फिलॉसफी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिलॉसफी दरअसल थ्योरी है, फिलॉसफी क्या है, थ्योरी है, और उसका प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन पार्ट कौन है, उसका एप्लीकेशन है एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन डायनेमिक साइड है फिलॉसफी का। ये कहा जाता है कि फिलॉसफी ये तय करके तो दे देगी क्या है, क्या बताना है बच्चे को, लेकिन उसे बताओगे कैसे, एजुकेशन के थ्रू ना। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या उसका डायनेमिक साइड कौन है, शिक्षा। तो यहाँ पर देखो, एजुकेशन अ मीन्स टू अचीव द गोल। आपने एम्स और लक्ष्य तो तय कर दिए, लेकिन उसे अचीव कैसे करोगे, शिक्षा के जरिए। फिर आपका है, ये इंसान को क्या बनाती है, फिलोसफर भी बनाती है। भाई फिलोसफर है कौन, जिसके अंदर ज्ञान के लिए क्या है, प्रेम है। तो शिक्षा के जरिए जैसे जैसे आप बच्चे को क्या करते हो, आप उसको उसकी इननेट पावर्स को जगाते हो, उसे नॉलेजेबल बनाते हो, तो वो क्या बनता है, धीरे धीरे फिलोसफर बनता है। डेवलप फिलोसफिकल एटीट्यूड, एक दार्शनिक आपका दृष्टिकोण डेवलप करता है, और प्रॉब्लम्स जो है वो फिलोसफर के सामने रखता है, जिससे कि वो उसे सॉल्व कर सके। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो लैटिन वर्ड एजुकेयर का मतलब क्या है, लैटिन वर्ड एजुकेयर का मतलब क्या है, टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग अप, और टू नरिश या टू नो। तो हमने एजुकेयर का मीनिंग क्या देखा था, टू ब्रिंग अप और टू नरिश। नेक्स्ट है आपका, who defined education as the manifestation of divine perfection already existing in man। देखो अब ये ना कुछ सारी डेफिनेशन जो आपकी एजुकेशन की दी हुई है, अलग अलग थिंकर्स से अलग अलग तरह की दी है, आपको ये याद करनी होगी। और वैसे मैं डेफिनेशंस के अगेंस्ट रहती हूँ कि बहुत सारी डेफिनेशन याद मत करो, लेकिन यहाँ मैं कहूंगी क्योंकि आपका ये यूनिटी इस पर बेस्ड है। आप अभी थिंकर्स पढ़ोगे, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको सारे थिंकर्स पढ़ने, बहुत सारे थिंकर्स इसमें दिए, तो उन्होंने क्या क्या कोट्स दिए हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो उन्हें यहाँ भी आप पढ़ लो। तो ये जो बात है कि यहाँ पर शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरिस्टोटल, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, एजुकेशन इज अ, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या है, बाइपोलर, यूनिपोलर, ट्राइपोलर, मल्टीपोलर। तो ये ट्राइपोलर आपका प्रोसेस है, एक पे टीचर हो जाएगा, एक पे स्टूडेंट हो जाएगा, एक पे सोसाइटी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, वास्तविकता और अस्तित्व के ऊपर कौन आपकी जो ब्रांच है, कौन सी शाखा है दर्शन की, वो उसके ऊपर ध्यान देती है। आपका एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। फिर आएगा आपका एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स पीरियड एंड प्लेस इज कॉल्ड। अब देखो ना, एजुकेशन आपके जो फॉर्म्स है इसकी अलग अलग होती है। तो आपकी यहाँ पर फॉर्मल भी हो सकती है एजुकेशन, इनफॉर्मल भी हो सकती है, और नॉन फॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, फॉर्मल को कहते हैं औपचारिक, इसे कहते हैं अनौपचारिक, और इसे कहते हैं निरौपचारिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मल है, फॉर्मल मतलब जो स्कूल्स वगैरह में होती है, स्कूल कॉलेजेस में आपके हर चीज वहाँ पे डिफाइंड होती है, आपके लक्ष्य डिफाइंड है, आपका सिलेबस डिफाइंड है, आपको एक बिल्डिंग के नीचे आकर वहाँ पे क्लासेस में पढ़ना है, टाइम बिल्कुल आपका फिक्स्ड है, वहाँ पर हर चीज जो है पहले से ही तय की गई है, एक रिजिड सिस्टम है, वो है फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल क्या होता है, यहाँ पर कोई भी प्रकार की फिक्स कोई चीज नहीं है, आप अपनी मम्मी से खाना बनाना सीख रहे हो, बड़े भाई से साइकिल चलाना सीख रहे हो, ये सब क्या आ जाएगा आपका इनफॉर्मल में आ जाएगा। नॉन फॉर्मल क्या होता है, यहाँ पे रिजिडनेस थोड़ी होगी, लेकिन उसके बाद उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, लचीलापन ज्यादा है। लचीलापन ज्यादा कैसे कह रहे हैं, इसमें कौन आ जाएंगे आपके, ओपन स्कूल्स, ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज। कौन आ गए आपके, ओपन यूनिवर्सिटीज। देखो यहाँ पर वहाँ आपकी जो क्लासेस है वो फिक्स नहीं लगी होती, कोई टाइम टेबल आपको नहीं दिया, आप घर पे बैठ के अपनी किताबों से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको बस एग्जाम देने आना होता है, जरूरी नहीं है कोई एज आपकी फिक्स हो या आपको कोई रेगुलर स्कूल अटेंड करना है। तो ये क्या हो जाता है आपका, निरौपचारिक होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, प्लेस नहीं है, वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है,
डायरेक्ट एजुकेशन, जो क्लासरूम में आपको डायरेक्ट टीचर प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्ट एजुकेशन हो जाती है। स्पेसिफिक विशिष्ट शिक्षा, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की शिक्षा ले रहे हैं, वोकेशनल वगैरह में कह लीजिए वोकेशनल एजुकेशन, तो वो स्पेसिफिक एजुकेशन होती है या किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करते हैं। संस्कृत वर्बल रूट विद फ्रॉम विच द वर्ड विद्या इज डिराइव्ड मीन्स। अब देखो जैसे हमने फिलोसफी का दर्शन पढ़ा था ना, दर्शन भी दर्श धातु से आया, ऐसे ही एजुकेशन के साथ साथ अब उसका हिंदी वर्जन देखो तो उसे विद्या कहते हैं। विद्या जो विद है, विद धातु से आया है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है? टू डिसिप्लिन, टू टीच, टू नो, टू कंट्रोल। तो इसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एक्सप्लोर। अब मूल्य मीमांसा आपकी कौन सी शाखा है, वो किस चीज का अन्वेषण करती है, किस चीज की रिसर्च करती है? तो वैसे तो मूल्य से ही नाम समझ में आ रहा है, किसकी बात करेगी? वैल्यूज की बात करेगी, एथिक्स की बात करेगी। तो यहाँ पर देखो नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज, एथिक्स, एस्थेटिक्स, यूनिवर्स, तो इसका सही आंसर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन द थ्री पोल्स आर। कई बार हमने बात कर ली, सीधे आंसर पे ही आते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी। नेक्स्ट पे चलेंगे, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, दिस मीन्स फिलोसफी इज द प्रैक्टिकल साइड। नहीं, फिलोसफी मैंने आपको क्या बताया था, थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल साइड। एजुकेशन इज द थॉट साइड, नहीं, ये डायनेमिक या प्रैक्टिकल साइड। फिलोसफी इज थ्योरी, एजुकेशन इज एप्लीकेशन, यही आंसर सही है। दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, द एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुसियर इज टू ट्रेन, टू लीड आउट और ड्रॉ आउट, टू डिसिप्लिन, टू इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। तो एटाइमोलॉजिकल मीनिंग एजुसियर का क्या होगा? टू लीड आउट और ड्रॉ आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन सजेस्ट इट इज अ प्रोसेस दैट लास्ट ओनली इन स्कूल अंटिल ग्रेजुएशन फ्रॉम वॉर्म टू टॉम ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो आपकी शिक्षा है, अगर हम व्यापक अर्थ में देखें, वाइडर मीनिंग में देखें, तो कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, लाइफ लॉन्ग चलती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, who defined a philosopher as he who has a taste of every sort of knowledge and is curious to learn। किसने कहा है, कौन से दार्शनिक ने कहा है कि वह जिसे हर तरह के ज्ञान का स्वाद हो और जो सीखने के लिए उत्सुक हो, उसे हम फिलोसोफर कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत फेमस है, आपको याद होनी चाहिए किसने कहा है, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, जॉन डीवी। तो ये कहा है आपके प्लेटो, ठीक है। किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा। तो ये हमने एजुकेशन और फिलॉसफी की बेसिक सी जानकारी समझी और साथ ही साथ हमने क्वेश्चंस के माध्यम से देखा किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक की हमारी एटी क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देखिएगा। प्लेलिस्ट पे हमने सारी क्लासेस वहां पे लगा रखी है। आप अभी तक ये आपकी 39 क्लास चल रही है, इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आपकी हो चुकी है, हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हैं। अगर आप कुछ डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए भी हमने कुछ डिटेल वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर कराते हैं इनकी फ्री पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ एलटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाइए, वहां पर आपको हमारा ये एलटी का कोर्स मिल जाएगा। चाहे हम पार्ट 1 की बात करें, सब्जेक्ट में हम साइंस और एसएसटी दोनों करवा रहे हैं, तो आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।